क्या लगा तेरे को? सवाल नंबर 4 है। 5 है। क्वेश्चन नंबर 4 तक लग गए थे ना। क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या कहता है? एक त्रिभुज एबीसी में एक त्रिभुज एबीसी में कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी है ना है। तो क्या कहता है? त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। त्रिभुज के तीनों कोण क्या करने हैं? ज्ञात कीजिए। कोण ए प्लस कोण बी। है ना है। त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात कीजिए। चलो देखो, तो यहाँ पर हमें तीनों कोण, त्रिभुज के तीनों कोण ज्ञात करना है, ठीक है ना। त्रिभुज के 3 कोण होते ही मालूम है ना। त्रिभुज क्या होता है? 3 भुजाओं से घिरी हुई एक बंद आकृति क्या होती है? त्रिभुज होती है, ठीक है ना। और एक त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं, अधिकतम 3 शीर्ष होते हैं, अधिकतम 3 क्या होते हैं? कोण होते हैं, ठीक है ना। समझ गए ना? 3 कोण और 3 शीर्ष। क्या है ये त्रिभुज? आपको दिखाई देता है ना। ये क्या है? एक त्रिभुज है, ठीक है ना। ये इसका एक शीर्ष है, 2 3 शीर्ष होते हैं। और ये क्या है? 1 कोण 2 कोण और क्या है? 3 कोण होते हैं। और कितनी भुजाएं होती हैं? 3 भुजाएं होती हैं। 3 कोण 3 शीर्ष और 3 भुजाएं। ये त्रिभुज की प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है, ठीक है ना। चलिए, तो कोई भी त्रिभुज होगा, ठीक है ना, उसके 3 कितना होंगे? चाहे वो समबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो विषमबाहु त्रिभुज हो, चाहे वो न्यून कोण त्रिभुज हो, चाहे वो क्या हो अधिक कोण त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज है, ठीक है ना। 3 शीर्ष होंगे, 3 भुजा होंगी और 3 कोण होंगे, ठीक है ना। ये चीज हमेशा इसकी प्रॉपर्टी ध्यान रखना है त्रिभुज की। और ये भी ध्यान रखना है कि अगर एक त्रिभुज है तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा ही 180 डिग्री होता है। ये भी चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। अगर ये चीज आपको, ये सारी चीजें पता है तो ये आसानी से लगने वाला सवाल है, ठीक है ना। तो कोई भी त्रिभुज है उसके तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर जो चीज दे रखा है, दिया है, क्या चीज दिया है? कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर क्या दे रखा है? 2 और कोण ए। चलिए, ये चीज दे रखा है, ठीक है ना। कोण सी इक्वल टू 3 कोण बी बराबर है ना 2 ब्रैकेट के अंदर कोण ए प्लस कोण बी, ठीक। चलो देखते हैं। अब देखो क्या करेंगे इसमें। सबसे पहले हमें मालूम है, हमें क्या मालूम है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है, ठीक है ना। तो कैसे लिखेंगे? कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, ठीक है ना। तो ये चीज हमने इसको हिंदी में लिख दिया, बाकी यहाँ पर कोने में भी लिख सकते हो क्या? त्रिभुज के तीनों कोण ऐसे लिख देंगे। ये भी हमने लिख ही दिया, लेकिन फिर भी ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख सकते हो। त्रिभुज के तीनों कोण, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री ही होता है, ठीक है ना। चलो, अब देखो, इसको इक्वेशन नंबर 1 भी मान लेते हैं, ठीक है ना। चलो अब देखो, यहाँ पर दे क्या रखा है? ये देखो, हम कहने का मतलब इसमें हमें क्या ज्ञात करना है? कोण ए कोण बी कोण सी के मान ज्ञात करने हैं, ठीक है ना। ये चीज तो आपको इतना तो दे रखा है और इतना हमें मालूम है, इतना दे रखा है, इतना हमें मालूम है। तो सोचो कि कैसे हम ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहले तो हम 1 का ज्ञात करेंगे, तभी तो क्या
साथ में ही दो कोण की ज्ञात कर लेंगे? ज्ञात नहीं कर पाएंगे। पहले एक ज्ञात करेंगे, फिर वहां से फिर हम दूसरा ज्ञात करेंगे, उसको उठा करके किसी में रख करके फिर आसानी से तीसरा तो ज्ञात हो ही जाएगा। ठीक है ना। चलो देखो यहाँ से हम क्या सोचते हैं, देखो यहाँ पर देखिए कोण ए प्लस कोण बी, 2 कोण ए प्लस 2 ब्रैकेट के अंदर कोण ए प्लस कोण बी, ये बराबर किसके है? इन दोनों के बराबर है, क्योंकि ये तीनों बराबर है। कहने का मतलब ये इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, ये इसके भी बराबर होगा, या ये इसके भी बराबर होगा। ठीक है ना, ये चीज ध्यान रखना, तीनों बराबर कहने का मतलब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। ठीक है ना, ये चीज। तो देखो यानी कि कहने का मतलब ये 3 दे रखे हैं। ठीक है ना, कोण ए प्लस कोण बी कोण सी। कहने का मतलब यदि हम तीनों को, अगर कोण सी है तो कोण सी, यदि हम कोण ए प्लस कोण बी को भी हम सी बना दें, है ना, तो कोण सी बन ही जाएगा ना। कहने का मतलब एक ही जो वेरिएबल यहाँ पर हम वेरिएबल सी, यानी कोई भी वेरिएबल हम ले लेंगे तो यानी कि सारे बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना, तब हम इसको हल कर पाएंगे। यहाँ पर कहीं पर भी कोण ए प्लस कोण बी है तब उसको हम उसके मान नहीं ज्ञात कर पाएंगे ना, अगर सारे एक हो तब हम उसका मान ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है ना। चलो देखो यहाँ पर देखो, ये कोण सी बराबर 3 कोण बी बराबर 2 कोण ए प्लस कोण बी। तो यहां से हम देखो, और ये कोण सी बराबर ऐसे भी तो लिख सकते हैं हम, कोण बी बराबर ब्रैकेट में 2 कोण ए प्लस कोण बी, ऐसे भी तो इसको लिख सकते हैं, क्योंकि बराबर है ना। तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कोण सी बाई 2 भी तो लिख सकते हैं। ये 2 से गुणा था ना, इसको यहीं पर रोक लिया हमने, और इसको यहीं पर हमने क्या किया, रोका, और 2 को क्या है सी के नीचे क्या कर दिया, भेज दिया। ठीक है ना। तो कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितना है, कोण सी बाई 2। अब समझ में आती बात कि नहीं? अर्थात कोण ए प्लस कोण बी के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, कोण सी बाई 2 रख सकते हैं। कोण ए प्लस कोण बी के स्थान पर हम कोण सी बाई 2 रख सकते हैं, क्योंकि ये हाई है इसके बराबर। तो यदि हम यहाँ पर कोण ए प्लस कोण बी के स्थान पर कोण सी बाई 2 रख दें, तब ये कोण सी बाई 2 हो जाएगा, ये कोण सी हो जाएगा, तब एक ही वेरिएबल बचेगा, आसानी से उसका मान हम ज्ञात कर पाएंगे। ठीक है ना, सी का मान। चलो देखो, अब इसको हम क्या कह देते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 कह देते हैं। ठीक है ना, क्या कह देते हैं, 2 कह देते हैं। ठीक है ना। तो समीकरण 2 से कोण ए प्लस कोण बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलो इसमें रख देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, कोण सी बाई 2 होगा प्लस कोण सी बराबर कितना है, 180 डिग्री है। ठीक है ना। तो देखो कोण सी प्लस 2 कोण सी बटे कितना हो जाएगा, 2 बराबर कितना हो जाएगा, 180। तो कोण सी प्लस 2 कोण सी, है ना, कोण सी प्लस 2 कोण सी बराबर 180 दूनी 360 अंश हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, कोण सी 2 कोण सी हो जाएगा। ठीक है ना, 2 है। ठीक है ना, 2। तो 2 कोण सी प्लस कोण सी कितना हो जाएगा, 3 कोण सी होएगा, 3 कोण सी हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर 360 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो देखो, तो यहाँ से कोण सी बराबर 360 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है ना। तो देखो कोण सी बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 का नाम 3, 3 दूनी 6, और ये कितना हो जाएगा 0, अर्थात 120 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना। कोण सी का मान कितना आएगा, 120 डिग्री। मेरा चार्जिंग डिस्टर्ब हो जाएगा। 120 360 कौन सी समझा दियो, अबे एक बाकी गई। चलो देखो, अब हम कोण ए और बी के भी ज्ञात करेंगे। ठीक है ना, सी का तो निकाल ही लिया है, अब बी और ए 2 के मान ज्ञात करेंगे। ठीक है ना।
चलो देखो, अब ए का भी निकाल लेते हैं, ठीक है ना। ए या बी जो भी जैसे निकल पाता है उसका निकाल लेते हैं। देखो यहाँ से देखो, ये कोण सी बराबर 3 कोण भी दिया हुआ है, ये भी तो बराबर है। देखो कोण सी बराबर, ये भी तो दे रखा है, दिया है कि नहीं, ये दोनों बराबर हैं। अब सी का हमने निकाल ही लिया है, तो बी का तो ज्ञात ही कर सकते हैं ना। चलिए सी का मान यहाँ पर रख देते हैं। तो ये 120 डिग्री है, बराबर 3 कोण बी हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण बी बराबर 120 बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो 3 का नाम 3, 3 चौक 12 और ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो कोण बी कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब हम ए का तो ज्ञात ही कर सकते हैं, चलिए ए का ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है ना। तो कोण ए तथा कोण बी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं, ठीक है ना। चलिए कोण ए तो ज्ञात ही करना है, प्लस कोण बी कितना है 40 और कोण सी कितना है 120 और बराबर 180 डिग्री होता ही है। तो कोण ए प्लस 4 2 कितना हो जाएगा 6, 160 बराबर कितना हो जाएगा 180। कोण ए बराबर 180 माइनस 160 हो जाएगा, ठीक है ना। और 180 में से 160 जाएगा, कितना बचेगा 20 बचेगा, ठीक है ना। अतः कोण ए बराबर 20 अंश, कोण बी बराबर 40 अंश और कोण सी बराबर 180 अंश, ठीक है ना। और इन सारे को जोड़ोगे तो 180 ही आएगा, ठीक है ना। 120 40 कितना 160, 160 और 20 कितना 180, ठीक है ना। चलो तो ये इसका हल है। चलो वहीं चालो बना क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है समीकरणों 5x माइनस वाई, समीकरणों 5x माइनस वाई बराबर 5 और 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर 3। एक ग्राफ खींचिए के ग्राफ खींचिए इन रेखाओं और y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए।
इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। इस प्रकार बने त्रिभुज के क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। क्षेत्रफल का परिकलन कीजिए। ठीक, इनसे सबसे पहले जो समीकरण दिए हुए इनसे सबसे पहले ग्राफ बनाना है ना। ग्राफ बनाने के बाद क्या करना है, जो त्रिभुज बनेगा, जो ग्राफ बनाएंगे, जब हम ग्राफ बनाएंगे तो त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। ये खुद बता रहा है, एक त्रिभुज बनेगा और वो भी जो वाई अक्ष पर त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज की बात करेगा, ठीक है ना। जो वाई अक्ष पर त्रिभुज बनेगा, ठीक है ना। तो जो वाई अक्ष पर त्रिभुज बनेगा उसके जो निर्देशांक होंगे, ठीक है ना, उनके शीर्षों के जो निर्देशांक होंगे उनके वो लिखना है, प्लस वो जो त्रिभुज है उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक, चलो देखते हैं। चलिए, क्या दिया हुआ है, दिया है ये त्रिभुज ना है, यो 5x माइनस 5 ये 1 है, 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 3 है। ठीक, ये चीज 5x माइनस वाई बराबर 5 और 3x माइनस वाई बराबर कितना है, 3 है। दो समीकरण दिए हुए हैं, ठीक है ना। चलो पहले हम समीकरण 1 का ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। और समीकरण 1 के लिए सबसे पहले सारणी बनाएंगे, उसके बाद में, ठीक है ना। समीकरण 1 के लिए 2 के लिए पहले सारणी बनाएंगे। समीकरण 1 के सारणी x a y। चलो देखते हैं। यदि y का मान 0, यदि y का मान 0 तो x का मान 1। ठीक, यदि x का मान 0, यदि x का मान 0 y का मान तो यदि x का मान 0, यदि x का मान 0 तो y का मान माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। ले जाओ ठीक है। यदि x का मान कितना 0 तो y का मान कितना हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं। यदि x का मान 2, चलिए, यदि x का मान कितना रख दें, 2। यदि x का मान 2 तो ये 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और उस तरफ जाएगा, है ना। तो कितना बचेगा, माइनस का 5 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक, क्या समझे। यदि हम यहाँ पर 2 रख देते हैं तो ये 5 दूनी 10, माइनस का y बराबर 5, तो माइनस का y बराबर 5 माइनस कितना हो जाएगा, 10, तो माइनस का y बराबर ये माइनस का 5 है, माइनस कैंसिल, कितना बचेगा, y का मान कितना बचेगा, 5 बचेगा। ठीक, चलिए, तो अब समीकरण 2 के लिए बना लेते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी देखते हैं। चलो, यदि y 0 तो x कितना, 1। यदि x 0 तो y कितना, यदि x 0 तो y माइनस का 3। और यदि x 2, यदि x 2 तो y कितना, 6 माइनस का 3, माइनस का 3 ऐसे कितनी वो प्लस का 3 हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, तो क्योंकि 3 दूनी 6 हो जाएगा, और उधर जाएगा माइनस का बचेगा, माइनस का कितना बचेगा, 3 बचेगा, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक, चलो अब इसके लिए हम ग्राफ खींचते हैं, ठीक है ना। हम क्या करें, और तुम ये बना लो नीचे और क्या बना देगा। अभी तो 5 है। हाँ बस 5 है, y तो 5, लंबाई वाली 5 है। ये इधर 1 2 ही बस, यदि 1 2 0 बस।
चलो देखो ये ऐसे से लगा नीचे। चलो देखते हैं यक्स पे अधिकतम कितना है 2। चलो खींच लेते हैं 1 2 3 4 5 1 2 3 4 और ये कितना हो जाएगा 5। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 और ये कितना हो जाएगा 6। 2 1 2 3 नीचे 4 5 6 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 और ये माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है ना। ये माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5 माइनस का 6 अरे यार 2 3 4 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 3 माइनस का 4 माइनस का 5। चलो देखो यहाँ पर देखो यदि यक्स का मान कितना यदि यक्स कितना यदि यक्स 1 तो वाई कितना 0 अर्थात यहीं पर। ठीक है ना। यदि यक्स 0 तो वाई 1। चलो देखो अगला यदि यक्स 0 तो वाई कितना माइनस का 5 यहाँ पर। ठीक है ना। अगला यदि यक्स 2 तो वाई कितना वाई 5 ही। यदि x 2 y 5 ये चीज ठीक है ना। और इनको मिला देते हैं। चलो अगला देखते हैं यदि यक्स 1 तो वाई कितना 0 यहीं पर। ठीक है ना। यदि यक्स कितना 0 तो वाई कितना माइनस का 3 यहाँ पर। ठीक। अगला यदि यक्स 2 तो वाई कितना वाई 3 यहाँ। ठीक। चलो इनको मिला देते हैं। 3 ऐसे 3 चलो देखो ऐसे 3 इधर और 2 ऐसे तो जो ये ग्राफ बना है इन रेखाओं से संबंधित त्रिभुज कौन सा है कौन सा त्रिभुज है। क्योंकि बोला ही था एक त्रिभुज बनेगा। ठीक है ना। और उसके शीर्ष बताने हैं। वो इसमें त्रिभुज नहीं दिखाई देता है। ये त्रिभुज एक ये देखो यहाँ पर हम ए मान लेते हैं इसको हम कह देते हैं बी और इसको हम मान लेते हैं निर्देशांक मान लेते हैं। ठीक है ना। चलो देखो ये नहीं है ये मत सोचिएगा कि ये वाला है। ठीक है ना। ये त्रिभुज क्यों नहीं है क्योंकि क्या कहता है वाई अच्छा बने। हाँ ये त्रिभुज कहता है कि जो ग्राफ खींचोगे उनसे उन रेखाओं से जो त्रिभुज अगर हम ये वाला त्रिभुज मान लें ये वाला त्रिभुज मान लें तो इस रेखा का कोई मतलब रहेगा। ये जो रेखा जा रही है तो रेखाओं से जो त्रिभुज बना वही त्रिभुज में लेना है ना। चलो तो इनके हम क्या निर्देशांक लिख देते हैं। ठीक है ना। तो ये कितना है 1 कामा 0 है और ये कितना है 0 कामा माइनस का ये 3 है और ये कितना है 0 कामा माइनस का और ये कितना है 0 कामा माइनस का 5 है। ठीक है ना। तो इसका क्षेत्रफल इसके पहले क्या बताना है निर्देशांक बताना है। ठीक है ना। तो इसके निर्देशांक लिख देते हैं। ठीक है ना। क्या पूछा था प्रश्न में कह रहा था कि y अक्ष से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक। तो y अक्ष से बने त्रिभुज के निर्देशांक। ठीक है ना।
ए कितना है 1 0 0 कामा माइनस का 3, ठीक। फिर माइनस का 5 और ये बी कितना है 0 कामा माइनस का 5, और सी कितना है 1 कामा 0। यही इसके क्या है निर्देशांक, ठीक है ना। चलो अब हमें क्या ज्ञात करना है, इसका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है ना। आओ अभी बहुत समीकरण है शायद समीकरण है अभी या तो था समय सकते हैं हमको को बोलना है चलते। इसको मिटाने दे रहे हैं, ठीक है ना जी। क्या मतलब किसका क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, त्रिभुज का। त्रिभुज एबीसी का, ठीक है ना, जो हमने लिखा। चलिए त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल देखो यहाँ पर लगेगा 1/2 x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, और यहाँ पर प्लस x3 ब्रैकेट में y1 माइनस y2, ठीक। ये चीज यही त्रिभुज का क्या है, त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला है, ठीक है ना। 1/2 ब्रैकेट में x1 ब्रैकेट में y2 माइनस y3 फिर प्लस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1 फिर प्लस x3 और y1 माइनस y2, ठीक है ना। चलो इसका अगला है चैप्टर, उसमें भी इसको अच्छे से बताएंगे, ठीक है ना, इसको ड्राइव करके भी बताएंगे। चलो देखो इसको निकालते हैं, बराबर 1/2 और देखते हैं ये, चलो देखते हैं यहाँ पर ये x1 है y1, ठीक है ना, ये x2 y2, ये x3 y3, ठीक है ना। चलो देखो x1 क्या है 0, x1 0। चलो y2 कितना है माइनस का 5 माइनस, और y3 कितना है 0 है, ठीक है ना, y3 0 प्लस x2 कितना है 0, y3 कितना है y3 ये भी 0, x2 भी 0 और y3 भी 0 माइनस y1 कितना है माइनस का 3 है, ठीक है ना, ये चीज। चलिए और प्लस x3 कितना है x3 प्लस का 1 है, ठीक है ना, x3 कितना है प्लस का 1 है। और यहाँ पर देखें y1 कितना है y1 माइनस का 3 है, और यहाँ पर y1 माइनस y2 कितना है माइनस का 5 है, ठीक है ना, ये चीज। चलो देखो बराबर 1/2, ये कितना हो जाएगा 0 है, ये तो ये सारा 0 हो जाएगा, ये भी, और ये भी 0 से गुणा होकर के सारा 0 हो जाएगा, इस पर बात ही नहीं करते हैं। प्लस यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर 1 से गुणा होगा अर्थात अंदर कितना बचेगा माइनस का 3 और ये कितना प्लस का कितना 5 है, ठीक है ना, ये चीज है ना। और 1 से गुणा होगा तो क्या जरूरत लिखने की, या एक ही लिख भी सकते हैं यहाँ पर गुणा में। चलिए बराबर 1/2, तो यहाँ पर कितना बचेगा ये 0 और यहाँ पर प्लस का 5 में से 3 के कितना बचा 2 बचा, ठीक है ना, और 1 से गुणा होगा तो वो 2 ही रहेगा, ठीक है ना। चलिए बराबर 1/2 और ये अंदर कितना बचा 2 ही तो बचा। चलिए तो कहने का मतलब ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल, बराबर किसके हो जाएगा 1 के, ठीक है ना। और एक क्षेत्रफल है तो 1 वर्ग इकाई, ठीक। तो जो एबीसी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा 1 वर्ग इकाई होगा, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों को हल कीजिए। पहला सवाल है क्या है px प्लस क्यू वाई बराबर p माइनस क्यू
क्यू एक्स माइनस पी वाई, क्यू एक्स माइनस पी वाई बराबर पी प्लस क्यू। ठीक, ये चीज़ इसको हल करना है, ठीक है ना। अभी तक हम बहुत सारे मेथड पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, वो चाहे विलोपन हो, चाहे प्रतिस्थापन हो, चाहे वज्र गुणन हो, ठीक है ना। तो इसको उनमें से हम किसी एक मेथड का प्रयोग करके इसको हम क्या करेंगे, लगाएंगे, ठीक है ना। चलो देखो कैसे इसको लगा सकते हैं। चलिए इसका हम विलोपन विधि से हल कर देते हैं, ठीक है ना। किस विधि से? विलोपन विधि से हल कर देते हैं, ठीक है ना। चलो देखो, एक चर का विलुप्त करना है तो मन हमको यहाँ पर देखो किसको विलुप्त करना है। सबसे पहले ये सोच रहे किसको विलुप्त कर दें। पी को। चलो पी, अबे चर को विलुप्त करना रहता है। पी को विलुप्त करेंगे, इसको ज्ञात करना, उसमें से विलुप्त करेंगे, पी को ज्ञात करने का मतलब वाई को। चलिए तो विलुप्त यहाँ पर देखो, चलिए वाई को कर देते हैं, ठीक है ना। तो वाई के गुणांक क्या है वहाँ पर? क्यों कहाँ कर देते हैं? वाई का गुणांक यहाँ पर पहले समीकरण में क्यों है, दूसरे समीकरण वाई का गुणांक क्या है? पी है, ठीक है ना। ये पी लिख देते हैं, ठीक है ना, चिन्ह नहीं लिखना अभी, ठीक है ना। चलो अब इस पी का हम समीकरण 1 में गुणा करेंगे और इस क्यू का, यही तो मेथड कहता है ना विलोपन विधि। इस पी का हम समीकरण 1 में और इस क्यू का समीकरण 2 में गुणा करते हैं, ठीक है ना। तो देखो तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में किससे गुणा करने पर? पी से गुणा कर देते, पी से समीकरण 1 में पी से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर। चलो देखो समीकरण 1 में पी से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, जो पी से गुणा कर देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस ये देखिए ये क्या हो जाएगा, पी क्यू वाई हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, पी क्यू वाई, यहाँ पे हम गुणा हो, ये हो जाएगा पी स्क्वायर हो जाएगा माइनस, और ये पी और ये क्या हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, ठीक है ना, पी और क्यों हो जाएगा, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर हम 3 कह देते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन नंबर 3। चलो देखो अब समीकरण पी स्क्वायर माइनस पी क्यू। चलिए समीकरण 2 के दोनों, समीकरण 2 के दोनों पक्षों में क्यों से इक्वल के बाद क्या लिखा है, पी स्क्वायर। चलो देखो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर एक्स माइनस ये कितना हो जाएगा, पी क्यू वाई बराबर ये कितना हो जाएगा, पी क्यू और प्लस कितना हो जाएगा, ये क्यों प्लस कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर। इसको हम इक्वेशन नंबर क्या कह देते हैं, 4 कह देते हैं, ठीक है ना। चलो देखो अब देखते हैं क्या करते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये देखिए ये पी क्यू आई, यहाँ पर भी पी क्यू आई है, ठीक है ना। तो एक तो क्या हो गया, सामान्य हो गया, ठीक है ना। तो अब चिन्ह देखिए, इनके चिन्ह क्या है, विपरीत हैं, है ना, चिन्ह क्या है, विपरीत हैं। तो दोनों समीकरण को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो समीकरण 3 तथा समीकरण 4 को जोड़ने पर तो देखो पी स्क्वायर एक्स माइनस पी स्क्वायर एक्स प्लस क्या हो जाएगी, ये पी क्यू वाई बराबर ये पी स्क्वायर माइनस और ये कितना हो जाएगा, पी क्यू हो जाएगा, ठीक है ना। अगला देख लीजिए ये पी स्क्वायर एक्स प्लस ये कितना है, ये माइनस है, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा, पी क्यू वाई बराबर ये कितना हो जाएगा। चलिए यहाँ पर हम क्यू स्क्वायर लिख देते हैं और प्लस का हम लिख देते हैं, ये पी क्यू लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको आगे पीछे लिख दिए, बस कोई दिक्कत नहीं हो जाता, ठीक है ना। चलो अब इनको हम जोड़ देते हैं, ठीक है ना। तो जोड़ देंगे तो ये तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, पी स्क्वायर एक्स प्लस क्यू स्क्वायर एक्स बराबर और ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर बचेगा पी स्क्वायर प्लस ये कितना बचेगा, क्यू स्क्वायर बचेगा, ठीक है ना। तो यक्स यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, तो पी स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा, क्यू स्क्वायर हो जाएगा
तो x बराबर हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे पी स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा क्यू स्क्वायर। तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे, बराबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना, तो x का मान कितना आया, 1 आ गया। ठीक है ना, चलो तो x का ये मान हम किसी भी समीकरण में रख देते हैं। ठीक है ना, तो x का ये मान समीकरण 1 में रखने पर तो p गुणे 1 प्लस क्यू आई बराबर p माइनस कितना हो जाएगा, ये क्यू। ठीक है ना, तो ये p प्लस कितना हो जाएगा, क्यू आई, p प्लस क्यू आई बराबर ये कितना हो जाएगा, p माइनस कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। ठीक है ना, p प्लस क्यू आई बराबर p माइनस क्यू, तो p प्लस क्यू आई बराबर p माइनस क्यू। तो ये p से ये p क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो क्यू आई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का क्यू, तो y बराबर माइनस का क्यू बटे ये कितना हो जाएगा, क्यू, और ये भी कितना आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है ना, तो y बराबर माइनस का 1। अतः समीकरण युग्म के हल, समीकरण युग्म के हल x बराबर 1 y बराबर माइनस का 1। ठीक, x बराबर 1 y बराबर कितना, माइनस का 1। खराब हो गया ठीक, 2-3 हज़ार रुपये नीचे बात नहीं होता।